नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन ये अभी निकल कर के आई फिर दोबारा, तो इसलिए इस पर विचार करना पड़ गया कि 2021-22 में चाइना से दुगना रेमिटेंस इंडिया को मिला। समझ रहे हैं? चाइना से दुगना, इसका मतलब क्या हुआ? असल में जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो ये कह रहा है कि इंडिया को मिला है 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस और चाइना को मिला है 50 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस। मैक्सिको दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर इंडिया है पूरे विश्व में रेमिटेंस में, दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, तीसरे नंबर पर चाइना है, फिर फिलीपींस है, फिर इजिप्ट और पाकिस्तान है। दोनों ही 24 बिलियन डॉलर के उस पर पायदान पर। साथियों, आप लोगों को पहली बात तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, रेमिटेंस माने होता क्या चीज़ है ये मालूम होना चाहिए। तो रेमिटेंस माने इसको इस तरह समझिए कि मान लिया कि आप कहीं विदेश में नौकरी कर रहे हो और वहाँ से कुछ पैसा इंडिया में जो आपके घर परिवार वाले रह रहे हैं उनके लिए भेज रहे हैं, तो यही है रेमिटेंस। समझ रहे हैं? इस रेमिटेंस में भी सबसे ज़्यादा इनफ्लो कहाँ से है? तो यूएसए से है, ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि इंडिया को 125 बिलियन डॉलर मिले हैं, मैक्सिको को 67 बिलियन डॉलर और चाइना को 50 बिलियन डॉलर मिला हुआ है, जो कि इंडिया जितना मिला है उसका चाइना के डबल से भी ज़्यादा। इंडिया डबलिंग, जितना चाइना का अमाउंट है उसका डबल कर दो, उससे भी ज़्यादा। तो यह हमारे लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे जो है फॉरेन करेंसी में हमारे इंक्रीज होता है, वृद्धि होती है। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। क्या नाम है रिपोर्ट का? ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। यही जारी की है इस लिस्ट को। अच्छा, 2021-22 में भी टॉप 5 यही लोग हैं और 2021 में टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, तो है ये इजिप्ट, पहले पाकिस्तान था इससे पहले। ठीक है। तो 2020-21 में पाकिस्तान था 5वें नंबर पर, अब इजिप्ट आ गया है। कारण क्या है? सवाल ये पैदा होता है, क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है ये चीज़? तो पहली बात तो भारतीयों की साख अच्छी है, इसकी वजह से पूरे विश्व में उनको अच्छी नौकरियां मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छी नौकरी, अच्छी इनकम की नौकरी। दूसरी बात यह है कि यूएस में जो है लेबर टाइट मार्केट है, मतलब वहाँ लेबर कम है। अगर आप लेबर लगाते हो तो आपको अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है। तो बहुत सारे जो इंडियंस यूएस में सेटिल हैं और वो अपने यहाँ इंडिया में यहाँ पर रेमिटेंस भेजते। समझ रहे हैं? दूसरी बात यह है कि इंक्रीज, इकोनॉमी की इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, एक्सपैंड कर रही है इकोनॉमी हमारी पूरे वर्ल्ड की, और उसमें से यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज भी एक है, तो वहाँ से भी हमें अच्छा खासा रेमिटेंस मिलता है। तो इस तरह से 2-3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया को एक अच्छा खासा रेमिटेंस मिल रहा है। अभी भी हमारे अंदर वो भावना राष्ट्रवाद की, राष्ट्र की, तो इसकी वजह से हम देश की जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं और उस जुड़े रहने के चक्कर में ही हमें भेजना पड़ता है मनी विदेश से यहाँ पर, जिससे यहाँ के लोगों का भी जीवन यापन अच्छी तरह चल सके। समझ गए? अब उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि रेमिटेंस क्या चीज़ है और ये क्यों हाई है, कितना है। अगर ऐसा है
तो हम सभी को, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जो है लाभ उठाइए उसका। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।